तो बच्चों क्या लिखा है बोर्ड में? क्या लिखा हुआ है रे? इधर दो ध्यान से। क्या लिखे हैं? 2025 का वर्गमूल क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करें किस विधि से बच्चा? ज्ञात करें किस विधि से? गुणनखंड विधि, जो कि हम आगे आपको पढ़ा चुके थे ना, अब सीख चुके थे ना। अगर ये गुणनखंड से निकालना है तो आप गुणनखंड आना चाहिए। तो गुणनखंड निकालने के लिए जो है रूल है, तो कितने रूल है? उसका कोई रूल नहीं है। गुणनखंड निकालने का कोई रूल नहीं, सिंपल रूल है। उसके लिए आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, ना होना चाहिए। जैसे आपको लिखाए थे कि 0 से कम से 0 से नहीं होगा, 2 से 4 से और किससे? 2 से 3 से 4 से और 5 से। उसके आगे भी होती है, लेकिन कम से कम 5 तक, मतलब 2, 3, 4 और 5 से विभाज्यता का नियम क्या होती है? अगर कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगा तो उसका क्या होगा? इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा। वह संख्या क्या होती है बच्चा? 2 से विभाज्य। कहाँ पे? इकाई अंक। कहाँ पे? 3 से रूल क्या था? अगर आप अंकों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, उसका योग अगर क्या होती? 3 से विभाज्य है, वह संख्या भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। 4 से रूल क्या था? अगर इकाई और दहाई से जो संख्या बनेगी, अगर वह 4 से कट रही, इकाई और दहाई से। क्या बोला था? देखो यहाँ पे, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 420, क्या ये संख्या 4 से कटेगा? एक रूल है कि आप भाग दे दीजिए, और एक रूल है कि आप देख के बता दीजिएगा 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यहाँ पर देखो इकाई और दहाई, इकाई और दहाई से 20 हुआ, मतलब 20 हुआ कि 4 से क्या हो रही है? कट रही है ना। ये संख्या भी क्या होगा? 4 से कटेगा। तो हम ये आपको क्यों बता रहे हैं कि गुणनखंड निकालने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए विभाज्यता का नियम आना चाहिए। और विभाज्यता का नियम नहीं आएगा तो गुणनखंड निकालने आपको टाइम लगेगा, भाग दीजिएगा, फिर चेक कीजिएगा कटेगा नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पर लिखे हैं अभी आपको, हम क्या लिखे बच्चा? तो 2025 का क्या करना है आपको? वर्गमूल निकालना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड का जो रूल कुछ नहीं है, एक नियम बन गया है कि पहले आपको 2 से भाग देना है, पूरा पूरा कटेगा उसी से। क्या दूसरे पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? तो इस इकाई पर क्या बच्चा? 5 है कि 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए ना कटने के लिए। 2 से नहीं कटेगा, क्या डांस करेंगे? आगे कर लगाएंगे। क्या 3 से कटेंगे? कैसे कटेगा 3 से? तो आप एक रूल है, भाग दीजिए। आप भाग दीजिए, टाइम लगेगा ना, लेकिन मेरा जो नियम है व्यवस्था का वो चेक कर लीजिए। 2, 2, 4 और 5, 4, 9, 2, 2, 4, 5, 4, 9। अगर 9 3 से कट रही है, ये संख्या भी क्या होगा? 3 से पूरा पूरा कटेगा। अब तुम कंफर्म हो गया 3 से कटेगा ना, और ओनली पर भाग देना है, भाग दीजिए। 3 से भाग दो। तो 3 से जब भाग दीजिएगा तो आप रॉप में भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाग दो। 3 छाके 18, 3 छाके 18, बचेगा 2। कैसे? 3 छाके 18 हुआ तो 18, 20 में 18 कटेगा, 2 बचेगा, उतरेगा 20। 3 सते 21, 3 पचे 15। अगर आप भाग दीजिएगा ना 3 से, किसमें? 2025 में कितना होगा? 6 सा 75। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आई तो आप रॉप पे क्या कर सकते? भाग दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या फिर ये 3 से कटेगा? बोलो कटेगा 3 से? कटेगा? कन्फर्म? देखो पहले भाग सही हुआ कि नहीं हुआ? 5 या 15, 7 के 20, 7 18 20, भाग सही हुआ। फिर ये 3 से कटेगा, बस 3 से क्या मतलब कटेगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 से दीजिएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। कितना मतलब कटेगा? 225। क्या फिर ये 3 से कटेगा? जी सर कटेगा। 2 से ना? 3 से कटेगा? क्या मर्द? 75 मर्द नहीं कट जाएगा? फिर 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा ना? 25 या 75। क्या फिर 3 से कटेगा? अब नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए पहले गुणनखंड निकालने के लिए आना, जो हम यहाँ पर बता दें, कोई दिक्कत? अब लिखना है क्या यहाँ पे? 2025 का जो गुणनखंड आया है, क्या को 3 है बच्चा? 4 को 3 है ना बच्चा? 4 को 3 लिख फटाफट। 5 क्या गो है बच्चा? 2 गो है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या बोलते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल लिखेंगे। वर्गमूल का रूल क्या है गुणनखंड विधि से? कि जो संख्या है उसको जोड़ लगाओ, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, कोई दिक्कत? या क्या बचेगा? 3 बचेगा। एक जोड़ा में से एक 3 लेंगे, वर्गमूल खत्म। फिर 3 से यहाँ 5 होगा ना, होगा बच्चा? 3 3 9 5 45। क्या रे सुधर कुमारी समझ लो, लिख बोर्ड से।
क्या नंबर है बच्चा? 2 नंबर, ठीक है। चलिए बच्चों, अब नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि संख्या क्या करना है आपको, वर्गमूल ज्ञात करना किस विधि से। कितना बच्चा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,04,904 का क्या करे? वर्गमूल ज्ञात करे किस विधि से? भाग विधि। तो भाग विधि से कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से। यहाँ पर एक चौट सीखेंगे नया कब, देखो क्या सीखेंगे देखो ध्यान से, लिखो सामने। 1 कितना? 1 2 3 9 0 4 है ना बच्चा? क्या क्या है? 1 2 3 9 0 4 है ना। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे बनाते हैं? अब देखो एक अब क्या सीखना रहेगा, पूछेगा कि इसमें से वर्गमूल का कितना अंक होगा, वर्गमूल जो आएगा उससे कितने अंक होगी, कैसे पता करेंगे? क्या करना है देखो, जोड़ा लगो। एक जोड़ा यहाँ पे होगा ना, होगा एक जोड़ा। क्या जोड़ा हुआ? 3 जोड़ा हुआ ना। जितना जोड़ा होगा उतना क्या होगा? वर्गमूल में उतना अंक होगा। कितना अंक होगा? वर्गमूल में अंक कितना होगा बच्चा? कितना अंक होगा? 3 अंक होगा। ऐसा समझ में ना? समझा? पूछ लेगा कि इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो कितने अंक होगा बच्चा? 3 अंक। कैसे पता किए? तो यहाँ के जोड़ा लगा, जोड़ा कितना लगाना? इधर इस साइड। अब देखो वर्गमूल में अगर निकालोगे किस विधि से? भाग विधि से। किस विधि से निकालेंगे बच्चा? तो पहला काम क्या है कि आपको जोड़ा लगाना। किधर से जोड़ा लगाना है? इधर से। एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा और एक जोड़ा। अब देखो क्या करना है कि पहला भाग जो देंगे ना, या भाग जो देना है भाग अपने मन से। अब देखो यहाँ पर एक जोड़ा ये है 0,4 है, दूसरा क्या आपका 39 है, दूसरा क्या, तीसरा क्या आपका 12 है ना। अब पहली बार भाग दीजिएगा 12 में। किस भाग दीजिएगा? 12 में भाग देना है। और भाग किससे देना है? वर्गमूल का भाग का अलग नियम है, वो बच्चा भाग नहीं है, या कोई भाग पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्गमूल का भाग पढ़ रहे हैं। तो वर्गमूल में भाग देना है अपने मन से, अपने मन से। कैसे भाग देंगे? तो इसका रूल ये है कि पहले 12 में भाग दीजिए। अब 12 में भाग दीजिए, किससे भाग दीजिएगा? ये कंडीशन है। तो भाग क्या करना है आपको? शुरू करना है 1 से। मतलब अगर 1 से भाग दीजिएगा तो 1 मर्तबा। क्या मर्तबा? जितना समझ उतना मर्तबा। पहला बार में अगर 1 से दीजिएगा 1 मर्तबा, 2 से दीजिएगा तो 2 मर्तबा। क्या मर्तबा? 2 मर्तबा। 3 से दीजिएगा तो 3 मर्तबा। 4 से दीजिएगा तो 4 मर्तबा। अब देखो अगर 1 से दीजिएगा तो 1 होगा, 2 से कितना हो जाएगा बच्चा? 2 दूनी 4 होगा। 3 से 3 तियाना, 4 से 4 चौके 16। 5 से दीजिएगा क्या होगा बच्चा? 5 से 5 25। अब देखो मेरे पास क्या 12 है ना। यहाँ देखिए अगर हम भाग दे रहे हैं 1 से 1 आती है, अगर 2 से 4 आती है, 3 से कितना आती है बच्चा? 9 आती है। 4 से कितना? 16 हो गया ना। तो 4 ज्यादा हो गया ना। 4 से भागा 16 हो गया, वो ज्यादा हो गया, वहाँ पर 12 कितना है? आया समझ में ना? ऐसे भाग देना है, जिससे कम रहेगा। कम किससे है बच्चा? 3 से कम है ना। तो रूल क्या है? तो जितना से भाग देना है उतना मर्तबा पहली बार। अब देखो पहला भाग देखो, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा? यहाँ लिखेंगे 3। तो अब देखो 3 क्या हो गया बच्चा? 9। अब देखो ये पहला स्टेप से दिखा रही है, दूसरा स्टेप बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 में से 9 घटा कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या, इसको जोड़ देना, 3 3 6। अब देखो एक बार भागा हो गया, एक बार भागा हो चुका है ना, फिर भाग देना है। अब क्या करना है? भागा में हम जो सीखे थे, बच्चा का भागा जो था, एक बार में क्या अंक उतरता है? 1 अंक उतरता है ना। ये किसका भाग है बच्चा? वर्गमूल का भाग है। किसका भाग है? वर्गमूल का। यहाँ पर 12 भाग दे दिए हैं तो शेष कितना आ गया? 3 आ गया ना। अब जो अंक उतारिएगा एक बार में क्या अंक उतारना? 2 अंक। क्या अंक उतारना है? 2 अंक। यहाँ कितना उतर जाएगा? 3 9। कितना उतर जाएगा? 3 9। अब देखो अब सेकेंड बार जो भाग दीजिएगा, ये फर्स्ट बार का रूल अलग था। सेकेंड बार रूल क्या है कि इसको जोड़ देना, 3 3 6 हो गया ना। अब 6 पे क्या करना? अगर 1 से भाग देना, क्या भाग देना है? 1 से। यहाँ बैठाएंगे 1, यहाँ बैठाना 1 मर्तबा। अगर 2 से दीजिएगा तो पहले 6 है, यहाँ लिखिए 2 और क्या मर्तबा? 2 मर्तबा। अगर 3 से देना है, यहाँ पर 6 पर 3 लिखो, 3 मर्तबा। अगर 4 से भाग देना है, या 4 लिखो, 4 मर्तबा। या 5 से भाग देना है, 5 लिखो, और यहाँ 5 लिखो। आया समझ में? बात समझ आ रहा है ना? जिससे भाग देना है ना वहाँ उतना लिखो। 5 से देना है तो 6 5 लिखो। अगर भागा आपको 6 से देना है तो 6 लिखो। आप इसे चेक करो कि किससे भाग लगेगा। यहाँ 339 है, 1 से दीजिएगा तो 61 हो जाएगा ना। 2 से दीजिएगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 134 हो जाएगा। 3 से कितना होगा बच्चा? याद हो 3 से होगा 3 3 9, 6 3 18, कितना हो गया? 189। बहुत कम है यार, कितना? 334। 4 से दीजिएगा तो 4 से 16, 6 के 24, 1 25, 254 हो जाएगा।
5 से दीजिएगा 5 25, 5 6 के 30, 5 6 के 30, 2 कितना के 32, और कितना होगा आपका 30 से 25। यहाँ तो 6 से दीजिएगा कितना हो जाएगा बच्चा? 6 से कितना हो जाएगा? 6 से दीजिएगा तो देखो यहाँ पर ध्यान से 6 से 6 के 36 के 6, 6 के 36 3 39। अब देखो यहाँ क्या हो गया बच्चा? 6 से भाग दीजिएगा कितना हो गया? 96 हो गया ना? ये 6 से ज्यादा हो गया जी? 6 मरतबे क्या हो गया? ज्यादा हो गया ना? समझो बात। हमने 1 से दिया 61 हुआ, 2 से दिया कितना हुआ? 134 हुआ, 3 से कितना हो गया? 189 हो गया, 4 से कितना हो गया? 256, 5 से कितना हो गया? 325, 6 से कितना हो गया? 396, 3 से कितना हो गया? 96। ज्यादा हो गया ना? भाग कैसे देंगे? 5 से। कैसे देंगे? यहाँ लिखो 5 लिखेंगे, लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे बच्चा? 5, लिखेंगे 5 मरतबे कितना होगा बच्चा? देखो गुणा करके 5 25 के 5, 5 6 के 30, 2 32, 3 से कितना हो गया? 25। अब घटाइए, रूल वही है, घटाना है। 9 5 गया 4, 9 5 गया 4। अब देखो 3 में 2 गया 1, 3 3 कट गया, सेकेंड बार भागा हो गया, फिर भाग देना। अंक अभी और है ना? अब कितना उतरेगा? तो भागा। यहाँ का रूल क्या है? जब भी उतारेंगे एक बार क्या उतारेंगे? 2 क्या उतारेंगे? एक बार में 2। यहाँ के 0 और 4 उतार दो, 0 और 4। कोई दिक्कत नहीं? अब कितना आ गया? 14 7 4 हो गया ना? इसको जोड़ लीजिए। 5 5 10 के 0 6 1 7, कितना हो गया? 70। कितना हो गया यहाँ पे? 70। अब थर्ड ये भाग दीजिएगा, कैसे दीजिए? सुनो ध्यान। अब भाग कैसे देना है बच्चा? अब 70 है ना, तो 70 में भाग देना है। अगर 1 से देना ध्यान रखना, 1 क्या रखना है? 1 मर्द से। अगर 1 दीजिएगा 1 मर्द, अगर 2 से देना है तो 2 मर्द, 2 लिखना है, क्या लिखना? 70 पर 2 मर्द। ऐसा समझ में? 1 1 कम 1, यहाँ पे क्या होगा? 7 से 1 हो गया, 2 मर्द गया, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 0 के 0, 7 दूनी 14, 2 मर्द से पूरा कट जाता है। 2 मर्द क्या पूरा कटिए गया, तो यहाँ लिखेंगे 14 7 4, ये पूरा कट गया है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर 1,23,904 का जो वर्गमूल होगा और कितना होगा बच्चा? कितना मिला है? 312। ये किस विधि से था बच्चा? भाग विधि से आया। समझ में? लिखिए फटाफट।